नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं और इन परिवर्तनों में कभी तो हमारे जीवन पथ पर अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो जाती है और कभी यही परिवर्तन हमारे जीवन में इतनी खुशियां भर देते हैं कि फिर हम संभाल नहीं पाते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के 2022 के लिए कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने की चेष्टा करता है। वह जानना चाहता है कि हमारे जीवन के जो यह बीते दिनों के संघर्ष थे, संतानों से संबंधित परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, धन की कमी, नौकरी में परेशानियां, इन सबों से कब मुक्ति मिलने वाली है। क्या नए साल हमारे लिए जीवन में कुछ सौगात लेकर आ रहे हैं? तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की स्थिति यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि 2021 के अपेक्षा 2022 आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। यह 1 जनवरी की वृश्चिक राशि की गोचर कुंडली है। आप इसे जन्म राशि अथवा लग्न के आधार पर भी समझ सकते हैं और इन गोचर ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2022 का साल आपके लिए धन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, लाभ के लिए, शिक्षा के लिए एवं नौकरी में अनेक प्रकार की उन्नतियां देने वाले होंगे। 2022 के अप्रैल में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद रह सकता है। दरअसल आपके लग्न में बैठकर केतुदेव आपको हमेशा ही भ्रमित करने का कार्य करते रहे हैं। यह तो एक छाया ग्रह है, अतः थोड़ी सी एक्सीडेंट की समस्याएं, मन में दुविधा की स्थिति, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, यह राहु देव एवं केतु के प्रभाववश उत्पन्न होते रहते हैं। आपके दाम्पत्य सुख में राहु देव बैठकर यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह है, इसीलिए आपके दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करते रहे हैं। साझेदारी के व्यापार में भी ये बहुत सुखद परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि यह लोगों के मध्य यह प्रेम संबंधों में दूरियां लाने का कार्य करते हैं। आपके व्यापार में एक अप्स एंड डाउन की स्थिति जो बनती रही है वह राहुदेव के ही प्रभाव से देखी जा सकती है, परंतु राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा। 12 अप्रैल को केतुदेव वक्रगत अवस्था में चलते हुए आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वहीं राहुदेव अब आपके 6ठे स्थान में संचरण करेंगे। किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रहों का 6ठे स्थान में गोचर करना निस्संदेह अनेक प्रकार की सफलताएं देने वाला होता है। अतः अब आपको 1.5 वर्षों तक शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा। नौकरी में उन्नति होंगे। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप यदि सम्मिलित होना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें राहुदेव निश्चित रूप से आपको सफलता देने का कार्य करते रहेंगे। परंतु आपको वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा, अन्यथा यह किसी भी विवादों को कोर्ट कचहरी तक भी घसीट कर ले जाने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके 4th स्थान में विराजमान है और यह 13 अप्रैल तक वहां विद्यमान रहेंगे। परिणामतः 4th स्थान में देवगुरु बृहस्पति मन को तो थोड़ा सा अशांत कर देते हैं, परंतु भूमि से लाभ, भवन से लाभ, वाहन से लाभ, आपके मन की कोई भी सपना होंगे तो वह पूर्ण करने का कार्य करेंगे। माता से भी लाभ होंगे। अतः यदि इस सब संबंध में किसी भी प्रकार की आपके सपने हो तो यह अप्रैल तक निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। 4th स्थान में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, अतः कर्म क्षेत्र में आपको कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होने वाला है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त हो सकती है। यदि कोई प्रमोशन है, इंक्रीमेंट की बातें हैं,
मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो देव गुरु बृहस्पति इन सभी प्रकार के कार्यों को अब संभालने का कार्य करेंगे और आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। परंतु देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह 13 अप्रैल को स्वगृही आपके पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर फिर आपके लिए इतनी खुशियां लाने का कार्य करेंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। और जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा, वहां से पूरे वर्ष भर वह अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे और लाभ की आपकी जो निरंतरता है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से भी आपकी संबंधों में नजदीकियां आएंगे और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके मन में जो किसी भी प्रकार की इच्छाएं होगी वह देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अप्रैल के बाद निश्चित रूप से खूब उन्नति प्राप्त होंगे। प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगे। बुद्धि के बदौलत आप सृजनात्मक कार्यों से संबंधित अनेक क्षेत्रों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। गीत संगीत आदि किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र से, रचनात्मक क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे और राशि आपका मजबूत होगा, राशि बलवान होगा। और राशि यदि बलवान हो जाए तो जीवन में अनायास ही सफलताएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बदौलत बहुत सारे कार्य निपटा लेता है। और यदि आत्मविश्वास में कमी हो जाए तो बनते बनते कार्य अचानक बिगड़ जाते हैं। परंतु शनि देव भी कुछ दिनों के लिए इस वर्ष आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। तीसरे स्थान में शनि देव अत्यंत सुखद फल देने का कार्य करते हैं। यह पराक्रम में खूब वृद्धि करते हैं, परंतु 28 अप्रैल को यह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। चतुर्थ स्थान में कुछ दिनों के लिए शनि देव आकर आपके लिए ढैया का निर्माण करेंगे। यह जुलाई तक लगभग यही विद्यमान रहेंगे और पुनः इनका राशि परिवर्तन होकर यह आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे। इन दिनों आपको अपने कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की हलचलें दिखाई पड़ सकती है। मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, मन में सुख की कमी रह सकती है, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का उस अवधि में जाप करें, गरीबों को मदद किया करें, मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न करें। साल के प्रारंभ में ग्रहों की जो स्थिति है, आपके राशि में ही 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और जहां चंद्रमा के साथ केतुदेव की स्थिति ग्रहण दोष का निर्माण कर रही है, जो यह संकेत करता है कि थोड़ी सी इस वर्ष आपको मानसिक अशांति रहेगी, निर्णय की कमी आप में रह सकती है। यूं तो वृश्चिक राशि के व्यक्ति अत्यंत ही प्रभावशाली होते हैं, वह अपने कार्यों के बदौलत जीवन में खूब सफलताएं अर्जित कर लेते हैं, परंतु आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मन में जो ठान लिया वह चाहे गलत हो अथवा सही, आप उसे पीछे नहीं हटते हैं। मन हमेशा ही आपका उद्वेलित रहता है। राहु एवं केतु के मध्य में साल के प्रारंभ में सारे ग्रह के आ जाने से काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। अतः थोड़ी सी कार्यों में रुकावटें देखी जा सकती है, परंतु निर्णय यदि सोच संभल कर लें तो सारे के सारे ग्रह आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वग्रही आपके राशि में ही विद्यमान है और शनि एवं मंगल की युति धन योग का निर्माण करते हैं। आपके लाभ स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो साल के प्रारंभ में शनि के साथ आपके
पराक्रम के स्थान में विद्यमान है। अतः इस वर्ष पराक्रम के बल पर आपको खूब धन लाभ होंगे। आपके धन स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और जो ही वह आपके पंचम स्थान में स्वगृही प्रवेश करेंगे उसके बाद आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे, क्योंकि साल के प्रारंभ में आपके वाणी भाव में, आपके संपत्ति भाव में सूर्य के साथ स्वयं शुक्रदेव विद्यमान है। अतः यदि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख सके तो यह साल आपका अनेक प्रकार से खुशियां लेकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, क्योंकि धन के देवता तो शुक्रदेव ही होते हैं, ऐश्वर्य के देवता तो शुक्रदेव ही होते हैं। धन स्थान में बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाओं को बल प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के लिए 2022 अनेक प्रकार की संभावनाओं का वर्ष कहा जा सकता है, जहां आपको 2021 की सारी समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव बस मुक्ति मिलते नजर आएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।